नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि नर्सिंग कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें। अब ये नर्सिंग के कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे इनको क्लियर करना है और कैसे एम्स नॉरसेट में या एम्स सीआरई में कैसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से वो अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्वेश्चन में पुट करके आपको देता है, एम्स कैसे पुट करके देता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। मैं सारी जानकारी वहाँ पे नई अपडेट्स की मैं डालता रहता हूँ, नई वैकेंसी की। सबसे पहले तो बात करते हैं कि नर्सिंग कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें। नर्सिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मतलब कोई भी क्वेश्चन जो नॉरसेट में आता है वो कॉन्सेप्ट से आता है या फिर कोई वन लाइनर चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। मान लो कि उन्होंने पूछा कि हेपरिन और वारफरिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। मान लो वारफरिन से उन्होंने पूछा कि वारफरिन के साथ कौन सा मार्कर चेक करते हैं, तो एपीटीटी या पीटीआईएनआर, वो ये चीज़ पूछेंगे आपसे ब्लड मार्कर के बारे में। तो उसमें आपको पता करना है कि आप ये तो याद करने वाली चीज़ है कि आपको वारफरिन के साथ पीटीआईएनआर चेक करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे पूछेंगे कि वो जो रीनल सिस्टम है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे, बीपी कैसे मेंटेन होता है। रास सिस्टम से वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी मतलब उनसे एक घुमा फिरा के वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे भी होंगे। आप टारगेट हाई, पीआर यादव, सॉन्ड्रस, एनक्लेक्स, टीएनसी की टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट दे रहे होंगे तो डेली आपको एमसीक्यू सामने आते होंगे जहाँ पे आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट पूरा दिखता होगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है। मतलब वो यूरिन का फॉर्मेशन एक कॉन्सेप्ट है कि यूरिन कैसे बन रहा है, कि ऊपर से एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आ रहा है, वो फिल्टर हो रहा है, नीचे जा रहा है और आप लास्ट में जब वो मेजर कैलेक्स माइनर कैलेक्स से गुजर के हाइलम से पहुंच के वो जब तक ब्लैडर में पहुंचता है तब तक उसका कंसंट्रेट हो जाता है। वो ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे कैसे उसके अंदर से सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और सारे जो इसेंशियल चीज़ें हैं जो बॉडी को चाहिए वो कैसे रीअब्जॉर्ब हो जाती है। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप रीनल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी अच्छी कोचिंग से पढ़ें, एक बार कोचिंग कर लें, क्योंकि कोचिंग की फ़ीस 8-10 हज़ार रुपये है। अगर आप 2 बार एम्स का फॉर्म भर देते हैं उसकी फ़ीस लगभग 2 बार की 6 हज़ार रुपये हो जाएगी। फिर आपको पेपर देने भी जाना पड़ेगा, दूर दूर सेंटर आते हैं, तो उसकी फ़ीस आपकी लगभग 10 हज़ार रुपये हो जाएगी अगर आप 2 बार फेल हो जाते हैं तो। इतने ही पैसे में आप कोई भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे 10 हज़ार रुपये में। अगर कोचिंग की कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को यहाँ पे मैसेज करो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें वहाँ पे बता दूंगा आपको। कोई भी जानकारी चाहिए मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें ऑनेस्टली एडवाइस करूँगा जो आपके काम आ सकती हैं, जो आपको बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में आप में जिससे। अब बात है कि अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कैसे पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप कोई भी टॉपिक उठाया आपने, मान लो कि आप आज कार्डियोवास्कुलर पढ़ रहे हैं, जीआईटी पढ़ रहे हैं, रीनल पढ़ रहे हैं, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कि आपने आज कार्डियोवास्कुलर पढ़ा है, वहाँ से आपने कार्डिक मार्कर पढ़ लिया, एमआई के बारे में आपने पढ़ लिया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड अपने एमसीक्यू करने हैं। सबसे पहले तो जो बेस्ट कोचिंग होगी वो आपको साथ के साथ एमसीक्यू प्रोवाइड करवाएगी, चाहे वो टारगेट, पीआर, सॉन्ड्रस, मॉसबी, लिपिनकोट, कोई भी बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मान लो कि टारगेट हाई में 13,000 क्वेश्चन है तो वो आपको उन 13,000 में से 2-3 हज़ार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं, जहाँ से कॉन्सेप्ट बनते हैं, उन क्वेश्चंस को वो आपको ऑलरेडी ऐप में प्रोवाइड करवाएगी ताकि आप वहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। और कुछ नए क्वेश्चन भी वो खुद से बना के उसमें डालेंगी। मैं किसी भी कोचिंग, रैंडम कोचिंग की बात करूँ, वो अगर अच्छी कोचिंग है तो वो ऐसा ज़रूर करेंगे, वो एमसीक्यू ज़रूर पुट करेंगे जहाँ से कि आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप टॉपिक वाइज, साथ के साथ टॉपिक वाइज वहाँ से क्वेश्चन अपने क्लियर कर सकें। कि मान लो आपने आज कार्डिक मार्कर के बारे में पढ़ा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और उसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने हैं। जैसे या तो आप टारगेट हाई, पीआर यादव खरीदेंगे, बुक खरीदेंगे, अगर आपकी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है तो आप वहाँ से वो क्वेश्चन कर लेंगे। और टारगेट हाई, पीआर यादव है ऑलरेडी अगर, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी आप अपने क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपने टॉपिक पढ़ा, उसकी क्लासेस देखी, अपने नोट्स बनाए और उसके बाद आपने एमसीक्यू किए उसी दिन में या उससे अगले दिन में, तो आपको वो चीज़ लंबे टाइम तक याद रहेगी। और लंबे टाइम तक याद रखने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छा कर सकती है। डेली डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो चीज़ याद रहती है। टीचर्स को कैसे याद रहती है, वो एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं। मान लो कि कोई टीचर है वो रीनल सिस्टम पढ़ाता है तो वो उस चीज़ को 6 जगह पढ़ाता है, अलग अलग जगह, और एक महीने वो 6-7 बार पढ़ाते थे उन्हीं चीज़ों को। तो उनको इतने रट जाते हैं वो कॉन्सेप्ट, इतने ज़्यादा अच्छे से याद हो जाते हैं कि उनके लिए कुछ भी नहीं है वो। लेकिन जो नया स्टूडेंट है जो बिल्कुल आज ही क्लास में बैठा है, उसको पहले दिन ही पढ़ रहा है, उसको समझने में, उसको पढ़ने में, याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, आपका दिमाग खुलता जाएगा और आप सारी चीज़ें अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। और प्रिपरेशन का एक नियम है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको 4 चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी रहती है। सबसे पहले बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट क्लासेस, बेस्ट नोट्स।
सेकंड चीज़ जो है, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कंटिन्यूटी। डेली आप क्लास में जाएंगे, वहाँ पे आप पूरी क्लास लगाएंगे, पूरे नोट्स बनाएंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप टीचर से पढ़ेंगे। दूसरा, आप टीचर से क्वेश्चन पुट करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो वो टीचर से आप पूछेंगे। अदरवाइज आपके कभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगे कॉन्सेप्ट जब तक आप टीचर से बात नहीं करेंगे, टीचर से पूछेंगे नहीं। थर्ड चीज़ है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, डेली आप कंटिन्यूटी से पढ़ रहे हैं, आप क्लास भी ले रहे हैं, आप टीचर से पूछ भी रहे हैं, सारी चीज़ें आप क्लियर कर रहे हैं, कंटिन्यूटी आपकी बनी हुई है। तीसरी चीज़ है कि आपको अगर 5 घंटे की आपकी डेली क्लास होती है तो 4-5 घंटे ही आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं और 4-5 घंटे की आपकी क्लास होती है, वो सारा आप रिवाइज करते हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू डेली डेली कर लेते हैं, पिछले जो 2-3 दिन में आपने पढ़ा है वो आप साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं, या पिछले 1 हफ्ते का आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ चीज़ है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपको जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस दिन में, उसके एमसीक्यू, चाहे आप 50 एमसीक्यू देखें या 100 देखें, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने एमसीक्यू आपको डेली देखने पड़ेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है कि आप कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको ज़रूर से यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, चाहे आपका कितना भी लंबा मैसेज है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कितनी भी आपकी वियर्ड क्वेरी है, सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो आपको उस चीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू।